मनीषियों, हम सभी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के पादपद्म में विराजते हैं। आज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भय से निर्भयता की ओर, रोग से निरोगता की ओर, कष्ट से आनंद की ओर और परद्रव्य की आसक्ति से स्वद्रव्य में हीनता की ओर जाने का उपदेश दे रहे हैं। जीव को समझा रहे हैं कि ना में मृत्यु कुतो भीति, ना में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना मृत्यु हम, ना युवता ने बुद्धि। अर्थात कि जिसने अध्यात्म की शरण प्राप्त की है वह योगेश्वर विचारते हैं कि जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो मुझे भय किस बात का। आत्मा में आत्मा की मृत्यु होती है क्या? नहीं होती। वह नित्य ध्रुव त्रिकालिक शाश्वत है। और नाम में व्याधि कुतो व्यथा, व्यथा कब होती है? चिंता जब शरीर में कोई व्याधि हो जाए, कोई आदि हो जाए। जो मानसिक रोग है उसे आदि कहते हैं, जो शारीरिक रोग है उसे व्याधि कहते हैं। तो इनके होने पर जीव व्यथित होता है। ना हम बालो ना वृद्ध हम, मैं ना बाल हूं ना वृद्ध हूं, ना युवता न पुद्गले, ना युवक हूं। ये सब तो पुद्गल की पर्याय हैं। एक महान अभयता का संदेश दे रहे हैं कि जीव को सबसे बड़ा भय पर्याय दृष्टि से है तो वह मरने का भय। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो वे योगेश्वर विचारते हैं कि जब मेरा आत्मा शाश्वत है, एको हम, एको में सासगो आधा,
नान दर्शन लखनऊ शेषा में भैया भावा सभ्य संजोग लखरा। उन योगियों का चिंतन कितना गहरा होता होगा। आप सोचते हैं कि दिगंबर पुरियाजों के ऊपर छुरी यानी वसूले से तन चिरा जा रहा था और शालिनी पेड़ भग रही थी, तो ऐसे समय वो क्या विचारते हैं? एको में शास्त्रो आता, मैं एक ध्रुव शाश्वत आत्म जीव द्रव्य हूं। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मुझे भय किस बात का, और रोग ही नहीं तो कष्ट किस बात का। जितने जितने रोग होते हैं जीव को, उतना उतना जीव की ममत्व बुद्धि शरीर, संसार और भोगों में अधिक रहती है। वह विचारता है कि रोग से शरीर क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, मेरे जाने के बाद अब मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। यानी हमने अपना कर्तव्य उन पे थोप रखा है कि मेरे बाद इन्हें कौन संभालेगा। तो एक बार एक ऐसे ही एक सेठ जी थे, उन्हें यही विकल्प था। उनकी उम्र थी कि समाधि के समय चल रहा था, तो लोग बोल रहे थे कि धर्मात्मा जीव है। तो जब उन्हें आचार्य श्री के पास लाया गया तो उनसे बोला गया कि आपका ये अभी अंत समय चल रहा है, आप महाराज जी से कोई व्रत नियम ले लीजिए। तो उसकी चिंता यही थी कि महाराज जी, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, अच्छे घर परिवार, साथ साथ बेटे हैं, सबको उनके बंगला कोठी सब बना कर दे दिए, घर में घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, नौकर चाकर, बस एक विकल्प शेष रह गया। तो उनसे पूछा कि क्या विकल्प शेष रह गया? बोला जीवन भर इन बच्चों को हमने अच्छे से पालन पोषण किया है, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा, कौन समझाएगा। तो तब आचार्य श्री ने यही बोला कि अच्छा, आपने जन्म लिया, आपके पास कुछ था कि नहीं था? बोला था, पिताजी ने हमारा भी अच्छे से, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। तो पिताजी कहाँ पर है? उससे पूछा आपके पिताजी कहाँ है? तो वो कहे कि वो तो चले बस से बहुत समय हो गया। तब उन्हें समझाया गया कि जब आपके पिताजी नहीं है तब भी आपका परिवार चल रहा है, अच्छे से पालन पोषण हो रहा है, बेटे अपने अपने कार्य में, अपनी गृहस्थी में, अपनी आजीविका में, समाज सामाजिकता धार्मिकता में अपना जीवन जी रहे हैं परिवार वाले। जैसे आपके पिता के जाने पर आपने भी ये सब जी लिया, बस वैसे ही आप चले जाओगे तब भी ये लोग जीते रहे। इसलिए पर का विकल्प नहीं करना। तो यह एक मार्मिक शिक्षा हमें देती है कि हम अब पर का विकल्प छोड़कर निज का विकल्प करें। अनंत पर्याय हमने पर के पीछे ही तो निकाली है, पर की चिंता में। क्या कहा है आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने ज्ञानांकुश ग्रंथ में कहा है, उत्तम स्वात्म चिंतस्या देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंतस्या परा चिंता धमा धमा। कि निज आत्मा के कल्याण की चिंता करना सबसे श्रेष्ठ है। कि हम अनादि काल से अनंत भवों से संसार में भटकते आए हैं, इतने भव धारण कर लिए। कितने भव धारण कर लिए? यानी कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो जो नाल रहती है, नाल, वो नाल को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो इस
जीव ने इतने भाव धारण कर लिए, यानी किसी माँ को वैराग्य नहीं हो रहा है, उसे घर गृहस्थी के विकल्प आ रहे, तो उन्हें समझाने के लिए आचार्य वशिष्ठी बताते हैं कि तुमने इतने भाव धारण कर लिए, इतनी संतानों को अभी तक तुम जन्म ले चुके हो कि वो जो गर्भनाल है, वो गर्भनालों को ही इकट्ठा किया जाए तो वो सुमेरु पर्वत से भी अधिक हो जाएगा। आपके वियोग में आपकी मां ने इतने आंसू बहाए हैं कि उन आंसू को इकट्ठा किया जाए तो वह लवण समुद्र से भी अधिक है। तो इतनी बार हमने भाव धारण किए हैं कि अपनी शरीर की अस्थियों को, हड्डियों को भी इकट्ठा किया जाए तो वह तीनों लोक में भी जगह ना बचे। इतनी बार हमने जन्म मरण किया हुआ है। तो इससे परे होकर इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, कैसे हम संसार शरीर भोगों से निवृत्त होकर के अब सिद्धत्व की ओर प्रयाण करें, तो सबसे श्रेष्ठ सोचना क्या है, हमारा आत्मा का कल्याण कैसे हो। तो आप लोगों ने आत्मा के कल्याण का कोई उपक्रम किया कि नहीं किया चतुर्मास में? क्यों ज्ञानी हो? आप लोगों ने जो पिछी परिवर्तन फॉर्म भरा है ना, उसमें यही तो है, आपने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो नियम प्रतिज्ञा से आप बंधे हुए कि अब बाजार की वस्तुएं नहीं खाएंगे, हाँ, और रात्रि भोजन नहीं करेंगे, नित्य देव दर्शन करेंगे। और बहुत से लोगों को विकल्प था कि हम साल में मुनिराजों के दर्शन करने आएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आपको कोई भी मुनिराज मिल जाए, नमो लोए सर्व साधनम, तो साल में एक बार दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करना कम से कम। और आपके पास तो इतना महान पुण्य का उदय है कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तीर्थराज समय शिखर जी है, तो इसके बहाने कम से कम आपका एक साल में एक बार शिखर जी की यात्रा का भी, लोग तो 2-2 हजार किलोमीटर दूर से प्रति वर्ष शिखर जी की यात्रा को आते हैं। तो यह जो पिछी परिवर्तन, पिछी मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना। वास्तव में आप जो नियम ले रहे हैं, संयम ले रहे हैं, ये ही हमारी आत्मा का कल्याण कराने वाला है। एक क्षण का भी संयम अगर हमने पालन कर लिया तो वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए हमेशा तो आप लोगों ने अपनी आत्मा के हित के लिए, कल्याण के लिए ही व्रत नियम संयम का पालन करना होता है। फिर अथवा इसके बाद बताया उत्तमा स्वात्म चित्तस्या देह चिंता च मध्यमा, इसके बाद शरीर की चिंता करना ये मध्यम है। अथवा काम चित्तस्या, अपनी इच्छाओं की चिंता करना ये अधम है। जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती है उतना उतना हम संयम से थोड़ा दूर होते जाते हैं। और संयम में आने के लिए भी इच्छा की रहती है। आपको मंदिर से यहाँ गुरु का उपदेश सुनना था तो इच्छा से आए कि नहीं आए? तो एक इच्छा हमें भव से पार करा देती है और एक इच्छा हमें भव में भटका देती है। तो इसीलिए इच्छाओं का संयम भी आवश्यक कहा गया है। और सबसे अंत में कहा है पराग चिंता धमा धमा, कि पर क्या सोचेगा, पर क्या कहेगा, पर क्या बोलेगा। तो पर की चिंता करना तो अधम से भी अधम कहा गया है। क्यों कहा गया है? ताकि हम सब अपने व्रत नियम संयम और जो हमारे कर्तव्य हैं वह सब अच्छे से पालन करें। तो इस तरह हम सभी
अभयता को प्राप्त हो। बोलना एक बार, नाम मृत्यु कुतो भीति, जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो भय किस बात का। नाम में व्याधि कुतो व्यथा, जब इस आत्मा को कोई रोग नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का। ना हम बालो ना वृद्धो हम, मैं ना बाल हूं ना वृद्ध हूं ना युवतानी पुद्गले, ना युवक हूं, ये सब तो पुद्गल की पर्याय हैं। इतना जानकर आत्म उन्नति के मार्ग पर हम सभी प्रशस्त हो, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।
कब कैसे कर्म का उदय आ जाए। अपने को आने वाले कर्मों का कोई बोध नहीं है। कब कैसे कर्म उदय में आ जाए और इसी के साथ प्रतिज्ञा पाप का उदय आ जाए मान लो, तो कूलना मत, यानी घबराना मत, दुखी मत होना, क्योंकि जैसे पुण्य का उदय निकल गया है ऐसे पाप का उदय भी निकल जाएगा। समय निकलते देर नहीं लगती, देखते ही देखते 4 महीने निकलने वाले। हाँ, कल सोच रहे थे कि कैसे होगा चातुर्मास और अब लगभग अवसान की ओर है। सुबह की भी लाली होती, संध्या की भी लाली, सुबह की भी लाली होती, संध्या की भी लाली। आचार्य विद्यासागर महाराज की कविता है, आगे कहते थे सुबह की भी लाली होती, संध्या की भी लाली, फर्क इतना है एक उठाने वाली होती, एक जगाने वाली होती, एक सुलाने वाली। एक जगाती है और एक सुलाती है। एक सी होने पर भी एक से कार्य नहीं है, महान अंतर है। दृश्य एक सा है लेकिन फिर भी महान अंतर है। एक के बाद प्रकाश ही प्रकाश है और एक के बाद अंधकार ही अंधकार है। लेकिन घबराना मत, उस अंधकार के बाद पुनः प्रकाश है। प्रकाश हो जीवन में तो हर्षित मत हो जाना, क्या कि बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं हमारे। तो हाँ रतन मामा, दिवाली है हमारी तो रोज। हाँ, भूलना मत, क्योंकि सुबह हो गई ना, सुबह थोड़ी देरी से हुई हो भले, लेकिन सुबह हो गई। तो सुबह के बाद रात भी होती है और रात के बाद हाँ अच्छा, अष्टानिका भी आएगी कह रहे हैं, चिंता नहीं करो, कितनी अष्टानिकाएं निकल गई। हाँ, लेकिन अच्छा है जीवन में समय निकल जाए तो निकल जाने दो, लेकिन उस समय से हमको कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अपन परिवर्तन के दौर पर चल रहे हैं और निरंतर अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए आज हम प्रेम के नजदीक पहुंच चुके हैं। आज आचार्य भगवान 8वें परिच्छेद में कुरल काव्य ग्रंथ के अंतर्गत जगुबिया प्रेम का वर्णन करने वाले। प्रेम शब्द बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, लेकिन हमारी दृष्टि संकुचित है। अपेक्षित प्रेम शब्द बहुत व्यापक है। हाँ, कुछ जान सको या ना जान सको। हाँ, पोथी पोथी पढ़ मुआ, पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। किसी कवि ने कहा, स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमने भी पढ़ा था, आनंद भैया, आनंद आया ना? स्कूल की बातें याद आती तो आनंद आ जाता है। हाँ, बचपन की बातें याद आती है तो पोथी पोथी पढ़ मुआ,
पंडित भयन न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुए। बहुत 2 पंक्तियों में गहरे रहस्य छुपे, जीवन का सार छुपा है। बात कर रहे थे हम प्रेम की, चर्चा चलेगी एक आध दिन, जल्दी कर देंगे पूरी। तो हमारी दृष्टि बहुत संकुचित है और प्रेम शब्द बहुत व्यापक है। भले ही 2.5 अक्षर है, कितने 2.5 अक्षर हैं, लेकिन इस 2.5 अक्षर में बहुत रहस्य छिपा है। हम जब जैसे ही प्रेम शब्द कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक पुरुष, एक स्त्री। क्या जैसे ही हम प्रेम शब्द बोलते हैं तो प्रेम शब्द कहने पे ही ये हम शब्द कह भी रहे ना, तो लोगों को सुनकर भी ऐसा लग रहा होगा कि महाराज कैसे कह रहे हैं क्या, लेकिन हम निर्भीक होकर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको टेंशन नहीं है, आचार्य भगवान ने लिखा है, इसलिए हम बिंदास, डरने की जरूरत नहीं। हमारा हो तो डर लगे, हमारा तो है ही नहीं। यदि आप लोगों को तकलीफ हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो ये हमारे से मत बोलना। हाँ, हमारे पास आओगे तो हम तो बोल देंगे भैया चले जाओ किनके पास, ये आचार्य महाराज के पास चले जाओ। हाँ, आचार्य महाराज के पास में, और उनके पास पहुंच जाओगे मान लो धोखे से, तो फिर वो भी यही कहेंगे कि भैया देखो तुम इतनी दूर से जसपुर से चलकर आए हो, थक गए होंगे, लेकिन 1 साल की बात सुन लो डॉक्टर साहब, क्या कि भैया इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, तो साल की बात सुनते जाओ कि ये जैसे उन महाराज ने नहीं कहा ऐसे मैं भी नहीं कहता हूँ। तुमको ज्यादा जानकारी चाहिए तो महावीर भगवान के पास चले जाओ। महावीर भगवान के पास जाओगे तो फिर वो भी, हाँ, तो ऐसे ही चलेगा सुरेश, सिलसिला है, चलता रहता है। लेकिन जब सभी के पास जाना बंद कर दोगे और अपने में आ जाओगे तो ये 2.5 अक्षर के मतलब शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम कह रहे थे प्रेम शब्द कहते हैं तो हमारी दृष्टि संकुचित होती है, तो हमको यही अर्थ समझ में आता है। एक युवा दिखाई देता है, एक युवती दिखाई देती है, या फिर एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, एक स्त्री, यही दिखाई देती है। लेकिन प्रेम शब्द बहुत व्यापक है। प्रेम में ही छिपा है स्नेह, प्रेम में ही छिपा है वात्सल्य, प्रेम में ही है राग, प्रेम में ही छिपी है रति। ऐसे बहुत सारे भाव को लिए हुए ये शब्द कहता है कुछ, लेकिन हम विभिन्न भावों को गौण करते हुए किसी अर्थ विशेष में ही इसका प्रयोग करते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। पर यहाँ पर चर्चा व्यापक दृष्टिकोण की है, इसलिए अपनी बुद्धि को विशाल कर लेना, सुनने से पहले जाग जाना। हाँ, जागना जरूरी है, बिना जागे काम नहीं होता है। जब भैया बहुत दिन हो गए हमको जगाते जगाते, जागा कि नहीं कोई ये बात? हाँ, तो राजेश भाई जाग रहे कि नहीं जाग रहे? बोले हम तो पहले से जगे हैं। तो पहले से जगे तो हो, लेकिन हमारे जगाने से भी नहीं जाग सकते। क्या जगा यदि सो रहा है व्यक्ति अध्यक्ष जी, तो उसको जगाया जा सकता है।
सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर कर पड़ा है बिस्तर पे, उसको ब्रह्मा भी नहीं जगा सकते। हम कौन से व्यक्ति मिले हैं? इसलिए आप लोग सो रहे कि जाग रहे? हाँ, तो हम जगा सकते हैं। सो रहे हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो रहे हो तो हम जगा सकते हैं। इन कुलकुली वालों से पूछो, तो सो रहे हो कि जाग रहे हो? बताओ। जाग रहे हैं ना? हाँ, अब इनको नहीं जगा सकते, है ना? आप लोग सो रहे थे तो हमने कहा सोने वाले को तो हम जगा सकते हैं। अब वो तो जाग ही रहे हैं तो उनको जगाने की बात होती नहीं है। तो समझना अंतर कितना है, कैसा होता है। देखिए वो बच्चे को जग जाता है, जगने के बाद में बिस्तर में पड़ा है अनमाना सा, तो फिर कितना भी बोलते रहो उठ जा रहे बेटा मंदिर चले जा, 6:30 बज रहे हैं, अभिषेक हो गया होगा, महाराज के शौच का टाइम हो गया है, अभिषेक तो छूट गया, कम से कम शौच में चले जा। फिर भी नहीं मानता है, तो फिर कहते हैं उठ जा अब तो उठ जा, अब तो प्रवचन का टाइम हो गया है। फिर भी नहीं मानता है। तब नहीं मानता तो नहीं मानता, क्या कर सकते हैं, अपना तो काम बताने का है। तो कौन नहीं मानता? जो सोने का नाटक कर रहा है, यानी कि पड़ा है, सोया नहीं है, सोने का बहाना कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों ने मनुष्य भाव प्राप्त कर लिया है, सब सारे साधन मिल गए हैं, अब बहाने मत करो। क्या कि महाराज बाहर जाएंगे तो दवाई में डरा होगा तो, हाँ बीमार हो गए तो, अरे बहाने बनाते बनाते तो इस पंचम काल में आ गए, अब और क्या छठे काल में जाना चाहते हो? यदि नहीं जाना चाहते तो बहाने मत बनाओ, ठीक है? समझ गए, सब समझदार है। हाँ, बहाने मत बनाओ, मतलब इसलिए कहते हैं आप लोग सो रहे थे तो जगाया दिया, शायद कोई जाग गए, और जो सोने का बहाना कर रहे थे तो वो अभी भी सो रहे हैं, तो उनको तो हम भी आ गए तो नहीं जगे। अभी आचार्य श्री आ जाएंगे थोड़े दिनों के बाद में, हो सकता है संभावना, तो भी नहीं जगेंगे, और आचार्य श्री के बाद फिर और कोई आ जाए तो भी ना जगे। तो इसलिए जो नहीं जग रहा है उसका टेंशन लेना नहीं, और जो जाग चुका है उसकी भी चिंता करना मत, क्योंकि जो जागना है वो तो जाग चुका है, और जो बहाना कर रहा है उसका वो तो उठने वाला नहीं है, तो इसलिए चिंता नहीं करो। तो चर्चा चल रही है हमारी, हाँ गजोरिया चर्चा चल रही है, आज प्रेम की चर्चा है, अच्छा हुआ आ गए। हाँ भैया सही है, बड़ी चर्चा बड़े लोगों के साथ होती है तो अच्छा रहता है। महासभा के उपाध्यक्ष जी हैं तो इनके लिए जरूरी है, इसलिए हम कह दे रहे हैं, अन्यथा ना ले। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, आचार्य भगवान प्रेम के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज। ऐसी आगर अथवा डंडा कहां से कहां है जो प्रेम के दरवाजे को बंद कर सके? आगर समझते हैं? आजकल तो नहीं होता, पहले के घरों में होता था। रतन मामी से पूछो, एकदम देखा होगा, इनसे पूछो रत्न से, है ना? सांकल नहीं, अभी हम आपको बताते हैं, सुनो। गेट बंद कर देते हैं, सांकल लगा देते हैं, उसके बाद दो तरफ लकड़ी के ऐसे गुटके लगे होते हैं और एक डंडा अलग से होता है, उस डंडे को उस गुटकों में फंसा दिया जाता है, उसको कहते हैं आगर, अरगला। हाँ, आप लोगों ने नहीं देखा, हमने तो देखा है इसलिए बता रहे हैं, ठीक? तो ऐसा अरगला होता है। अब सांकल तो हो सकता है एक बार टूट जाए,
लेकिन वो गरगल लगा दिया तो अब किसी की ताकत नहीं है कि खोल ले। हाँ, वो नहीं खुलता है। तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य भगवान, ऐसा कोई डंडा या आगर नहीं है जो प्रेम के दरवाजे को बंद कर सके, बंद कर सके, नहीं बंद कर सकता कोई। और कहते हैं कि प्रेमियों के आंखों के मंद मंद अश्रु बिंदु अवश्य ही उसकी उपस्थिति की घोषणा किए बिना ना रहेंगे। प्रेम हृदय में उत्पन्न होगा तो उसकी घोषणा अवश्य हो जाएगी, उसकी घोषणा अवश्य हो जाएगी। अब आज दृष्टि को व्यापक कर समझना, क्योंकि एक प्रेम वो होता है जो आप समझ रहे हैं। और अभी आपके आने के पहले हमने कहा था कि एक विस्तार दृष्टि से देखना, स्नेह, वात्सल्य, राग आदि सारे के सारे इस प्रेम के अंतर्गत समाहित हैं। प्रेम होता है तो क्या होता है, क्या होता है? अभी चलते हैं थोड़ा धीरे से, समझ में आएगा। आदिनाथ भगवान को याद करो। क्यों कह रहे हैं हम आपको? आदिनाथ भगवान को याद करो और उन योगियों को याद करो, उन त्यागी तपस्वियों को याद करो जिन्होंने प्रेम किया है, प्रेम किया है। रागी की और योगी की एक ही स्थिति होती है, भोगी की और योगी की एक ही स्थिति होती है। विषयों का अंतर हो सकता है, विषयों का अंतर हो सकता है, लेकिन स्थिति एक सी होती है। अभी समझ में आता है थोड़ी थोड़ी देर में, धीरे धीरे, जल्दी में नहीं आएगा समझ। अभी अभी तुरंत आए ना, गाड़ी से उतर कर बैठ के थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, फिर समझ में आता है। हम नहीं कह रहे, शास्त्र के वचन है। जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो सम्यक दर्शन भी होता है तो पहले भावों की विशुद्धि होती है, और उस विशुद्धि के बाद थोड़ा विश्राम होता है, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ा विश्राम जरूरी है, बिना विश्राम के कोई कार्य नहीं होता। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो उसमें प्रश्न हुआ कि अंतर्मुहूर्त का समय क्यों कहा? तो बोले 8 वर्ष के बाद में पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, फिर विश्राम लेगा, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद संयम को प्राप्त करेगा, फिर विश्राम लेगा, फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। ऐसे नहीं होगा काम सीधा। तो हम कह रहे थे कि आदिनाथ भगवान, क्योंकि विशुद्धि गुण बिना कुछ कार्य नहीं होता, विशुद्धि को प्राप्त करना यानी कि पूर्व भूमिका है। आज सुबह सुबह जब उठ के स्वाध्याय करते तो आज आदिनाथ भगवान का ही स्वाध्याय पढ़ने को मिला हमको, तो उसमें यही वर्णन आया। क्या इतना सुंदर वर्णन किया आचार्य भगवान ने, जिनसे स्वामी ने किया होगा आदि पुराण में, वैरागी के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं इसमें चार्ट के अलग से। तो इतना अच्छा वर्णन किया कि मुक्ति वधु ने मानो अपनी सखियों को भी पहले भेजा हो। वधु होती है, किसी कन्या को किसी पुरुष के पास में से प्रेम हो जाता है तो अपनी सखी को पहले भेजती है, मान लो। तो इसी तरह से समझना
कि मुक्ति रूपी वधु ने, मुक्ति रूपी कन्या ने मानो अपनी विशुद्धि रूपी सखी को ही भगवान के पास भेजा हो। यानी कि बिना विशुद्धि को प्राप्त किए कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, और बिना विशुद्धि के जीवन उत्थान की ओर नहीं जाता है। आप भी यहाँ उपस्थित हुए तो भाव में विशुद्धि आई होगी, तब कहीं देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल पाता है। बिना विशुद्धि के आज जो कार्य दिख रहा है आपको, ये विशुद्धि इसका कारण है। कार्य लिंग ही कारण, कार्य से कारण का बोध होता है। आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए हो, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, उच्च कुल मिला है, जिन धर्म मिला है, तो ये सारा का सारा कार्य बताता है कि आपने पूर्व में कभी भावों की विशुद्धि को प्राप्त किया था, तब ही आज ये आप प्राप्त कर पाए। यदि विशुद्धि नहीं हुई होती तो आज ये फल रूप कार्य आपको प्राप्त नहीं हो पाता। श्रेयसे बहु विघ्नानि, श्रेष्ठ कार्य में गजन्य विघ्न बहुत आते। आप लोगों के पास में तो बहुत अनुभव है जीवन का। क्या हमको आचार्य जी कहा करते थे कि श्रेष्ठ कार्य करने जाओगे तो शुरू में विघ्न उपस्थित होते हैं, विघ्नों से घबराना मत। और ऐसे माइक बंद हो गया ना, तो कब जीवन का माइक बंद हो जाएगा अपना पता नहीं चलेगा। इसलिए जो करना है जल्दी कर लो, अच्छे से कर लो, फटाफट, देर नहीं करो। हाँ, नहीं तो सोचते रहते हैं अपन और समय निकल जाता है, पता चला फिर लाइट गोल हो गई, काम तो रह ही गया। तो ऐसा माइक के साथ हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन जीवन में ऐसा ना हो, जीवन में ऐसा ना हो। तो कालीनाथ भगवान की चर्चा कर रहे थे कि भोगी और योगी एक से होते हैं। जो 83 लाख वर्ष पूर्व तक वो भोगों को भोगते रहे, सारे धन वैभव संपत्ति संपदा परिवार स्त्री पुत्र सब उनको प्रीति के कारण मालूम होते रहे, उनके साथ में उनका जीवन अच्छा व्यतीत होता रहा। लेकिन जैसे ही अंतरंग में वैराग्य का बीज उत्पन्न हुआ, और यदि हम आज अपनी भाषा में इसको कहें कि जैसे ही उनको प्रेम हो गया, तो जो अच्छे मालूम पड़ते थे वो सारे के सारे लोग उनको बुरे दिखाई देने लगे। क्या? जैसे ही एक से प्रेम हुआ उनको, तो वैसे ही उस एक के पीछे अनेक जो आज तक हमारे राग की पूर्ति करते थे, हमारे साधनों को उपस्थित करते थे, हमारे सुख और दुख में साथ रहते थे, वो सारे के सारे लोग कैसे लग रहे हैं? और सब
के सबको छोड़ दिया उन्होंने। किसी की चिंता नहीं की कि पीछे कौन रोएगा, पीछे क्या होगा। समझते जाना, दृश्य एक दिख रहा हो लेकिन इस दृश्य के पीछे दूसरा भी है। क्या दूसरा भी दृश्य है? चर्चा प्रेम की है और हमने इसलिए कहा कि योगी और भोगी दोनों एक से होते हैं। बस देखते जाओ, देखते जाओ। सब कुछ छोड़ दिया, इतना वैभव, इतना संपदा, राज्य पाठ, सब कुछ छोड़ दिया। और 100 कितने थे पुत्र? 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। गजब पे आपके कितने हैं? 100 कम है ना? ठीक है, कितने हैं? सब अपने अपने को देख लेना भी है। इधर नाम इनका लिया है, आदिनाथ भगवान की चर्चा चल रही है। 103 पुत्र पुत्रियों को छोड़ दिए। किसके पीछे? प्रेम हो गया उनको भी प्रेम हो गया और एक के प्रेम के पीछे सबको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। देखो भैया, एक के प्रेम के पीछे। इसलिए जैसे योगी होता है वैसे ही भोगी होता है। भोगी भी एक के प्रेम के पीछे कुछ नहीं देखता, किसने पालन किया है, किसने पोषण किया है, कितने भाई हैं, कौन बहन है, कितना बड़ा संपदा है, परिवार है, घर है, बार है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखता, केवल एक ही दिखाई देता है बस। खाते समय भी वही दिखाई देता है, सोते समय भी वही दिखाई देता है, और तो और रोते समय भी वही दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। सब कुछ करते हुए भी दृष्टि एक पर है। आप कुछ और देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं। ऐसे ही योगी होता है, सब कुछ कर रहा है, आपके बीच में है, खा भी रहा है, सो भी रहा है, हो सकता है कभी रो भी रहा हो, लेकिन सब कुछ करते हुए भी भीतर की दृष्टि एक पर है। उसको भी प्रेम हो गया है, उसको भी प्रेम हो गया है, और उसका प्रेम बस विषयों का अंतर है। उसको भी वधु से प्रेम हो गया है और भोगी को भी वधु से प्रेम हो गया है, लेकिन अंतर इतना है, इसकी मुक्ति वधु है जो एक बार मिलने के बाद में कभी छोड़ेगी नहीं, कभी उससे अलग नहीं होगी। और इसको मिलने वाली वधु पता नहीं आज तुमसे मिली है, कल किसी और से मिल जाएगी। अंतर है इतना सा बस, लेकिन स्थिति दोनों की एक सी है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ऐसी कोई आगर अथवा डंडा कहाँ है जो प्रेम के दरवाजे को बंद कर सके? नहीं कर सकता है। प्रेम हो जाता है तो फिर स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। प्रेम हो जाता है तो ऐसे आदिनाथ भगवान को मुक्ति रूपी वधु से स्नेह प्रेम हो गया, और प्रेम हो जाने के कारण से वो तो वास्तविक था, सच्चा था, अच्छा था, लेकिन इससे विपरीत भोगी का क्या? संसार का कारण होता है, दुख का कारण होता है, क्लेश का कारण होता है। इसलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं प्रेम को समझना बहुत जरूरी है, और समझने में कुछ
देर नहीं लगेगी। क्या कहते हैं कि प्रेमियों की आंखों के मंद मंद अश्रु बिंदु अवश्य ही उनकी उपस्थिति की घोषणा किए बिना ना रहेंगे। वैराग्य हो तो दृष्टिगोचर हो जाता है, सहज दृष्टिगोचर हो जाता है, और राग हो वो भी दृष्टिगोचर हो जाता है। ये सब उसी के रूप है। प्रेम होता है, भाई भाई के बीच में भी प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, पिता पुत्र के बीच में प्रेम होता है, गुरु शिष्य के बीच में प्रेम होता है, गुरु भक्त के बीच में प्रेम होता है। लेकिन कुछ अच्छे कहलाते हैं, कुछ बुरे कहलाते हैं। जो प्रशस्त हैं, मुक्ति के कारण हैं, सुख के कारण हैं, तो हम उसको कहते हैं प्रशस्त राग। और जो पाप के कारण है, दुख के कारण है, क्लेश के कारण है, उनको कहते हैं अप्रशस्त राग। ये दोनों भी प्रेम के ही रूप हैं, प्रेम के ही रूप है। इसलिए संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, और विचित्र नहीं है, संसार तो संसार रूपी ही है, बस दो छोर अलग अलग हैं। एक छोर पर मोक्ष है, दूसरे छोर पर संसार है, और ये जीवन की यात्रा है। एक सी यात्रा होती है, बस दृष्टि बदलने की देरी है। यदि दृष्टि बदल गई आपकी तो आप संसार के मार्ग पे कहलाओगे, और दृष्टि बदल गई तो मार्ग वही होने पर भी आप मोक्ष के मार्ग पर कहलाओगे। मार्ग एक ही है। क्यों? बंबई हावड़ा मार्ग कितना है? हाँ, जबलपुर कितना है? एक है। एक से पूछे कहां जा रहे हो भैया? क्यों राकेश भाई, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? आप भी वहीं खड़े हो, अमित भी अभी वहीं खड़े हैं, और दोनों से पूछ रहे हैं हम, और दोनों वहीं खड़े खड़े हमको जवाब दे रहे हैं, और हम सोच में पड़ जाए कि अरे ये दोनों तो वहीं पर हैं, एक जगह पर, और ये कह रहे कैसे? क्या एक कह रहे हैं मैं बंबई जा रहा हूँ, दूसरा कह रहा है कलकत्ता जा रहा हूँ, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होता, तब आप समझ जाते हो कि हाँ ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही बस आप भी संसार में हो, और ये योगी मुनिराज त्यागी तपस्वी भी संसार में ही है, लेकिन दोनों संसार में एक स्थान पर होते हुए भी बस अंतर कितना है? जहां आपका मुख है वहां उसकी पीठ है, जहां उसकी पीठ है वहां आपका मुख है। इतना सा अंतर है बस, कुछ नहीं करना। इतने सारे लोग आए आज कुनकुरी से, क्या बता रहे हैं आपको? एकदम सरल सा उपाय बता रहे हैं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस गजुबिया इतना करना है कि जहां पर अभी मुख किया हुआ है उस तरफ पीठ करने की जरूरत है, मुख मोड़ने की जरूरत है। और रत्ननामा जहां पीठ की है मन ने, वहां बस मुख करने की जरूरत है। आज तो हमारे पास दो दो रत्न है। हाँ क्या? अभी तक तीन थे, वो तीन तो अलग है ही, आज दो रत्न बाहर में उपलब्ध है हमारे पास। हमारी तो क्या है? क्यों रवि भाई? चांदी चांदी है। अरे चांदी छोड़ दो, रत्न है तो चांदी की क्या जरूरत है? हाँ, तभी मैं सोचूं, अच्छा जसपुर वाले लोग भी धनाढ्य क्यों हैं, और कुनकुरी वाले लोग भी धनाढ्य क्यों हैं? जसपुर में भी रतन है और कुनकुरी में भी रतन है। ऐसे रतन आपके शहर में हमेशा बने रहे। हाँ, क्या? जो धर्म को आगे लेकर चलते हैं वही सच्चे समाज के रतन कहलाते हैं। बाकी सब समझ में आ गया तो फिर
एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी समाज ही हमारी रतन से कम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे समाज जन मिलकर ही समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अब कितने रतन हो गए? हाँ, बोले महाराज अब तो आपने सबको रतन बना दिया। सब रतन हो, ऐसी मंगल भावना है, हो कि नहीं हो? तो इसलिए प्रेम को समझना, प्रेम की चर्चा जब हम करें तो अब कोई प्रेम शब्द कहे तो सीधा क्या, एक दृष्टि मत बनाना, दृष्टि को व्यापक करना। अभी प्रेम की शुरुआत कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात कही थी कि पंडित, हाँ, पोथी पोथी पढ़कर पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। स्नेह है तब तक, ये दीवार कब तक टिकी है गजेंद्र? हाँ, बीम नहीं, सहारा नहीं, देखो और आपको गहराई में ले जा रहे हैं। क्यों संकेत, जिससे तुम टिके हो दीवार कब तक टिकी है बताओ? हाँ, बोलो डूबल में कब तक टिकी है? जब तक स्नेह है। हमारी समाज कब तक टिकी है? जब तक स्नेह है। हमारा परिवार कब तक टिका है? जब तक स्नेह है। हमारा घर कब तक टिका है? जब तक स्नेह है। सीमेंट में रुक्षपना आ जाए तो ईंट गिरते देर नहीं लगती। हमारे बीच में से स्नेह कम हो जाए तो बस दीवार गिरते देर नहीं लगती। इसलिए दीवार का स्नेह गिरे तो गिर जाने देना, लेकिन समाज के बीच का स्नेह कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हम सब कैसे जुड़े हुए हैं? दो व्यक्ति कब जुड़ते हैं? अरे हम नहीं कह रहे हैं, उमा स्वामी महाराज ने कहा है स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधन। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कभी सुना होगा, उठाकर देखना। 5वें अध्याय में मनोज में लिखा हुआ है, छोटा सा सूत्र दिया है कि स्निग्ध रुक्ष से बंध होता है। दीवार खड़ी करी ना तो सीमेंट मिलाया, रेत मिलाई, तो हाँ स्निग्ध रुक्ष को मिलाया और रुक्ष मिलाकर वहां बंद किया। लेकिन जब इसमें स्निग्धता कम हो जाती है, रुक्षता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो किसी को दीवार गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी ने, हाँ मामा आप कहोगे कि किसने गिरा दी दीवार? अरे किसी दूसरे ने नहीं गिराई, तुमको दूसरा दिख सकता है, लेकिन उसमें ही स्नेह कम हो गया तो अपने आप अब गिर जाने वाली है, टिकेगी नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी इमारतें बना लो और चाहे कितना भी अच्छा सा अच्छा माल लगा लो उसमें, लेकिन कब तक है? प्रतिक्रिया तभी तक है जब तक स्नेह है। स्नेह नष्ट हुआ तो सब कुछ रूखा रूखा। इसलिए अपने को रूखे नहीं बनना। हाँ, रूखे से तो क्या होता है? रूखे रहते तो क्या होता है? बोलो, रूखे रहते तो ये लोग नहीं आते अभी तक। आप क्यों आए? हाँ, अभी रूखा होने का मौसम आ गया है ना? जैसे ही रूखा होता है तो क्या करते हो आप? तुरंत लगाते हो भैया, रूखा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जैसे ही रूखा होता है तो संकेत याद करो, सुबह सुबह लगाया होगा, नहाया तो हाँ लगाया कि नहीं लगाया? रूखा अच्छा नहीं लगता है, रूखा होता है तो तुरंत लगाना पड़ता है, बिना लगाए स्नेह अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही समझना बस। हम कहते हैं ये रूखा आदमी, इसके पास नहीं जाना। क्यों रूखा है? किसकी कमी है? क्यों कह रहे हो रूखा? स्नेह की कमी है। इसलिए कभी स्नेह को कम मत होने देना। स्नेह कम हो गया तो समझ लेना सब दूर हो जाएंगे। स्नेह बना रहेगा राकेश भाई तो सब अपने आप, हाँ देखा है
मैदान में लड़ने वाले किसको कुश्ती करते हैं ना, कौन करते हैं? मल्ल, क्या कहते हैं, पहलवान को। पहलवान के शरीर में धूल क्यों चिपकती है? हाँ, तेल लगा है, क्या कहते हैं उसको? स्नेह, चिकनाई है। तो चिकनाई होती है तो धूल अपने आप चिपक जाती है। वो निमंत्रण नहीं देता, वो नहीं बुलाता, वो तो लगाया है बस। आप लगा ले तो अभी कैसे देखो काले काले हो जाएंगे अभी सब ठंडे में। हाँ, स्नेह लगाया ना, तो अब कैसा होगा? अब जहां से निकलोगे धूल अपने आप चिपक जाएगी। तो ऐसे ही बस जैसे स्नेह के बिना कैसा लगता है? बेकार लगता है। ऐसे ही स्नेह यानी प्रेम के बिना बेकार लगता है। अपने हृदय से कभी प्रेम को नष्ट मत होने देना। जिस दिन प्रेम नष्ट हो जाएगा, स्नेह नष्ट हो जाएगा, तो समझ लेना सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा। कोई दूसरा दूर नहीं करता क्या? कोई दूसरा पास में नहीं बुलाता और कोई दूसरा दूर नहीं करता। बस हमारे भीतर का स्नेह कम हो जाता है तो सब दूर हो जाते हैं, और स्नेह बढ़ जाता है तो सब कुछ गजन भी पास आ जाते हैं। बस इतना सा सिद्धांत है, इसको जान लो। अभी बहुत सारी बातें हैं, आचार्य भगवान रोज बताएंगे अपने को। अभी तो चालू किया है प्रेम का प्रसंग, प्रेम का अध्याय आज प्रारंभ हुआ है। आचार्य भगवान ने इतनी सी बात कही क्या कि ऐसी कोई अरगला या डंडा नहीं है जो प्रेम के दरवाजे को क्या कर सके, बंद कर सके। यदि प्रेम होगा तो सबका स्वागत है, खुला है दरबार, और यदि प्रेम नहीं है तो सब कुछ बंद है। इसलिए और प्रेम यदि है तो ऊपर से नहीं आइए आइए कहोगे तो नहीं, पता चल जाता है आदमी को। क्या आप ऊपर से भले कहो आइए आइए हमें भी, लेकिन पता चल जाता है अंतर में स्नेह है तो भाषा अलग होती है और चेहरे के भाव अलग होते हैं। और अंतरंग में नहीं है तो भाषा हो सकती है वैसी, लेकिन चेहरे के भाव वैसे नहीं हो सकते, क्योंकि चेहरा अंतरंग के भावों का दर्पण होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि आंखों के अश्रु और ज्यादा कुछ नहीं, आंखें सब कहती है। अब आगे और बात करेंगे, आज तो समय हो गया, तो इसलिए बहुत अच्छा समझना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अध्याय छोटा सा, और अपन और छोटे में करेंगे क्योंकि अपने पास अब समय क्या है। हाँ, अभी भी बहुत है बोल रहे हो, अरे अब तो बोलना चाहिए थोड़ा सा समय बचा है, जो करना है जल्दी कर लो, पता नहीं कब लाइट गोल हो जाए। वो समय की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को दूसरे ही समय दिखता है। हम कह नहीं रहे हैं गजेंद्र भैया, हमारे जाने से पहले यही लोग सब हल्ला करते रहे महाराज जा रहे हैं, महाराज जा रहे हैं। हाँ, अरे ओह, तो आप कहो तो भी जाएंगे और नहीं कहो तो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आया है वो जाता है नियम से, इसलिए जो आता है सो जाता है। हाँ, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? रो मत, आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो। देखो जाने जाने दो, देखो जानो देखा जाना, अब जाने दो, है ना। ये हमारे आचार्य भगवान का सूत्र है, और ये जीवन का छोटा सा सूत्र हमारे अंतरंग में चले जाए। कितना सा सूत्र, ज्यादा नहीं याद कर रहा है रतन भैया, इतनी देर सुना ना, मेरे को मालूम है कुछ याद रहने वाला नहीं है। हाँ, अपने को याद रहता नहीं है, इतना से याद कर लो। देखो जानो जाने दो। क्या बोलो एक बार, देखो जानो जाने दो। ठीक है, आज फोन लगा कर अपने जमाई जी से कह देना, भिलाई में आपसे कह रहे हैं क्या, कह देना, बोलना आज महाराज ने सूत्र दिया है। मनीष भैया से कह देना क्या, महाराज ने आज सूत्र दिया है, देखो जानो और जाने दो। ठीक
जय आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।